everyone, welcome you all and learn to teach with Dr. Minoti Shrivastava. Hope you all are fine and safe and using your time in good ways. स्टूडेंट हम अपने चैनल पे बहुत से टॉपिक्स पे बात करते हैं। आजकल हमने रिसेंटली देखा जाए तो हम लोग ने बहुत से एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में जानकारी ली है। इसके साथ ही साथ क्योंकि मैं सोशल स्टडीज को भी इसमें आपसे जिक्र करती हूँ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सोशल स्टडीज में आए दिन पूछा जाता है और जिसके बारे में हमें जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, वो है इम्पोर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड प्लान। जब हम किसी चीज की प्लानिंग करते हैं तो उसकी क्या क्या खूबियां होती हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषताएं हैं ये गुड प्लानिंग की। तो गुड प्लानिंग हमें कैसे सीखनी चाहिए, आइदर वी आर अ टीचर, स्टूडेंट और एडमिनिस्ट्रेटर और किसी भी फील्ड में है अगर हम एजुकेशन के, तो वहाँ पे गुड प्लानिंग में क्या क्या चीजों को हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए, वो चीजें आज हम सीखेंगे आज की प्रेजेंटेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होती है गुड प्लानिंग। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि गुड प्लानिंग की डिफिनेशंस तो बहुत हैं, बट इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और कहीं ना कहीं स्टाइल ऑफ वर्किंग के अकॉर्डिंग वो डिफरेंस हो सकती है। टीचिंग की कुछ गुड प्लानिंग मार्केटिंग की गुड प्लानिंग से डिफरेंट हो सकती है। इस हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो कि पार्ट हो सकती है गुड प्लानिंग की। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गुड प्लानिंग इज बेस्ड अपॉन क्लियर, वेल डिफाइंड एंड इजी अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, चाहे वो स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो या फिर सोसाइटी हो, उसके लिए वो जो भी काम हम कर रहे हैं उसका जो ऑब्जेक्टिव हो वेल डिफाइंड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सबके लिए समझ उसमें इक्वल होनी चाहिए। यानी कि प्लानिंग में जो जो पर्सन एग्जीक्यूशन में लगा है उसे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें ए से बी, बी से सी, सी से डी ही चलना है, नहीं ये नहीं कि ए से डी, डी से बी इस हिसाब से चल रहा है। तो वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। इट शुड बी सिंपल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। सिंपल इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ एक दिमाग नहीं लगाना है। गुड प्लानिंग मतलब वेरियस माइंड आर इन्वॉल्व हियर, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दैट प्लानिंग वो काफी सिंपल और क्लियर होना चाहिए। It can be easily put into operation which lead to achieve objective, proper analysis and classification of analysis. सपोज हम किसी पर्टिकुलर चीज की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लानिंग को भी क्लासिफाई करना चाहिए। एक साथ एक दिन में हम सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर सकते। कौन सी चीजें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, कौन सी चीजें एक बार में हम काम करके दूसरे काम को भी उसके साथ इजिली वे में कर सकते हैं, तो वो क्लासिफिकेशन होना चाहिए। वो प्रॉपर एनालिसिस बिफोर एग्जीक्यूशन हमें प्लानिंग में देखना चाहिए। स्टूडेंट इसी में कंटिन्यू करते हुए हम अब ये जानते हैं कि जो गुड प्लानिंग होती है इट शुड बी स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि बस हमने आज कर लिया और कल हम उस पर खुद ही भूल गए कि हमने क्या किया था। तो इस एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए। कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद स्टैंडर्ड कैन मेक अ प्रॉपर एनालिसिस। हमें पता है कि इन इन स्टेप्स पे जाके हमारा क्या अचीवमेंट हुआ, क्या रिजल्ट होगा, उसके हिसाब से हमें उसका एक प्रॉपर सेट तैयार करना चाहिए। इट लीड टू इफेक्टिव कंट्रोल, और अगेन एक इफेक्टिव कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम गुड प्लानिंग करते हैं, चाहे वो पंक्चुअलिटी हो, सिस्टम हो या एनीथिंग, वो एक इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए ओवरऑल। इट इज फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इस सेंस में क्योंकि कभी भी हम किसी चीज के लिए रिजिड जितना ही कम होंगे उतना ही हमें अच्छा रिजल्ट मिलने की आशंका है, ये चांसेस होती है। तो इसीलिए जब भी हम किसी चीज को प्लान करें तो उसको हम फ्लेक्सिबल रखें, यानी कि ऑलवेज बी रेडी फॉर योर प्लान बी। सपोज आज हम किसी सिचुएशन में ऐसे फंस गए हैं जहाँ पे हम अपना प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, या वो प्लानिंग है जो हमने कर रखी थी, जिसको मैं बेस्ट समझती थी, वो नहीं हो पा रही, तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन। हम उस समय क्या करेंगे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, हम अपनी टीम को क्या जवाब देंगे, हम अपने क्लाइंट को क्या जवाब देंगे। तो हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। To incorporate any changes in the resources, it should be responsive to change conditions so that if future events do not follow the anticipation, the same plan can be modified and adopted to the ongoing situation. तो हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए कोई भी प्लानिंग को करना चाहिए।
बात आती है स्टूडेंट गुड प्लानिंग में और क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो एक बैलेंसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बैलेंस बिटवीन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विच वी आर यूजिंग, विच वी आर एग्जीक्यूटिंग फॉर अ गुड प्लानिंग। तो इट शुड बी बैलेंस्ड, practicable and suitable according to the size. Again, practicability इसकी कितनी है, कितना suitable है in that particular situation। हमने प्लानिंग तो अच्छी कर ली, लेकिन प्लानिंग को जब एग्जीक्यूट करने गए तो उस एग्जीक्यूशन में कितना सुटेबल है, प्रैक्टिकलिटी कितनी है इसमें, वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ध्यान रखना। A good plan should be well balanced so that the existing resources are properly utilized for all function and short-term gains are not at the cost of long-term investments। हमेशा हमें कम से कम या अवेलेबल रिसोर्सेज में कैसे हम एक अच्छा बैलेंस, प्रैक्टिकेबल एंड सुटेबल प्लान बना सकते हैं, उस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए। और अगर हम इस चीज में अपने आप को बेहतर बना लेते हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छे रिसोर्स हो सकते हैं। तो इट इज टाइम बॉन्ड। अगेन जब प्लानिंग आप करते हो या किसी भी लेवल की प्लानिंग को आप देख लो, वहाँ पे टाइम बॉन्ड होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ये काम चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, इसका कभी तो एंड होगा। अकॉर्डिंग द सिचुएशन, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड जो भी हमारी पूरी टीम है उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को बॉन्ड करते हैं कि इस टाइम तक हमें ये काम खत्म करना होगा। द टाइम पीरियड अलाउ फॉर अचीविंग गोल शुड be responsible even through planning is an attempt to anticipate future। एक काम खत्म होगा तभी तो हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। तो टाइम बॉन्ड होना किसी भी प्लानिंग में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम लोग ने पीछे बात करी है, गुड प्लानिंग में ह्यूमन रिसोर्स का क्या इन्वॉल्वमेंट है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स तो अवेलेबल है, बट हम उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो एक अलग प्लानिंग है। तो वो भी एक तरीके से आप कह सकते हो गुड प्लानिंग का हिस्सा है। तो गुड प्लान स्ट्रीम फॉर ऑप्टिमल यूटिलिटी ऑफ फिजिकल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे बेहतर और ज्यादा यूज कर सकते हैं, उनको बिना परेशान किए हुए, उनको बिना हैरेस करे हुए, और जो भी हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी रिसोर्सेज हैं उनको और ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे कॉम्बिनेशन में लाएं जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो अवेलेबिलिटी है या आउटपुट है वो प्राप्त हो सके। और इसमें हैरेसमेंट को भी हम इन्वॉल्व करेंगे कि हैरेसमेंट भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्स हो। वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, वो काम करे और काम को एंजॉय करे, वो एक प्लानिंग का तरीका होना चाहिए। पार्टिसिपेशन बाय सबॉर्डिनेट, जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेग पुलिंग का सिस्टम नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ प्लानिंग स्टार्ट करी है तो लेट सपोर्ट देम, उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसकी कमियों को निकाल के उसकी जो प्लानिंग है या उसका टाइम बॉन्ड है उसको हम बढ़ाते जाएं। तो वो एक बहुत जरूरी चीज है किसी भी वर्क प्लेस के लिए। तो पार्टिसिपेशन बाय सबॉर्डिनेट। प्लानिंग शुड नॉट बी एन एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टॉप मैनेजमेंट। हर समय टॉप मैनेजमेंट ही प्लानिंग नहीं करेगा, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी हमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व करना चाहिए। सबॉर्डिनेट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इफ अ प्लान इज इम्पोज्ड अपॉन देम। Also, subordinate participate generally ensure the sincere and serious effort on their part to make the plan successful। क्योंकि करने वाला जो है उसको बहुत हद तक अगर हम इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में हमें उसका असर देखने को मिलेगा। तो कुछ चीजें हैं जो कि गुड प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। आइए इसमें और जानते हैं। ऐसा है जैसा कि स्टूडेंट अभी हमने बात करी कि सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, काम कंपनी के लिए होना चाहिए, काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए। तो वहां पे यूनिटी दिखाना बहुत जरूरी है। यूनिटी कैसे, तो जो प्लानिंग होनी चाहिए, गुड प्लानिंग होनी चाहिए, वो इतनी सेपरेट भी नहीं हो जानी चाहिए या इतनी इंट्रोवर्ट भी नहीं होनी चाहिए कि किसी को पता ही ना चले और दूसरा आपको सपोर्ट ही ना कर सके। तो यूनिटी भी हमें दिखानी बहुत जरूरी है। बीइंग अ मैनेजर हमें किसी की लैग पुलिंग नहीं करनी है, दूसरे काम को खराब नहीं करना है। कैसे हम अपने सपोर्ट से दूसरे काम को बेहतर और बेटर बना सकते हैं, उस चीज पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो प्लानिंग इज इनिशिएटेड बाय डिफरेंट मैनेजर्स of different division at different time,
हायरार्की होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी हायरार्की होती है टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम देयर आर वेरियस मैनेजर्स जो कि अपने अपने लेवल पे प्लानिंग करते हैं। तो वो यूनिटी होनी चाहिए कि ऊपर से जो चीज़ आई है वो नीचे सही सर्कुलेट हो। वो हमें यूनिटी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि ऊपर से नीचे आते आते चीज़ों का कॉन्सेप्ट ही बदल जाए, लोगों का काम करने का मन ही ना करे। तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। इट इज़ नेसेसरी दैट अ गुड प्लान शुड incorporate all these departments, maintain the consistency, and a centralized objective must be the focus. Centralized objective, what is the objective behind this good planning, उसको हमें फोकस में रखना है each step पे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे there are various steps, तो हमें हर स्टेप पे उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर एंड माइंड में रख के ही काम करना है। एंड लास्ट वन अगर स्टूडेंट में बात करूँ, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। जो प्लानिंग होनी चाहिए वो सिर्फ आप कह सकते हो एक पार्ट को इन्वॉल्व ना करे, एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो रिसोर्स से संबंधित हो, आउटपुट से संबंधित हो, टाइम से संबंधित हो, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स से संबंधित हो, सभी चीजों को इन्वॉल्व करते हुए हमें गुड प्लानिंग की तरफ जाना चाहिए। तो इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। सपोज किसी चीज का ऑब्जेक्टिव दो तीन चीज को गेन करना है, प्लानिंग भी हमें सिर्फ एक ही चीज को गेन करने में नहीं लगानी चाहिए। हमारी प्लानिंग भी ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट को क्या क्या हम कैसे कैसे गेन कर सकते हैं उस चीज पे फोकस करते हुए करते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ गुड प्लानिंग, बट ये जो चीजें आज हमने जानी है इसको अगर हम प्रैक्टिस में लाते हैं या माइंड में रखते हुए गुड प्लानिंग की तरफ बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्लानिंग है वो ज्यादा असर दिखाएगी, उसका रिजल्ट हमें ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। स्टूडेंट, ये एक ऐसा टॉपिक था जो कि हमें हर फील्ड में काम आने वाला है, ना ही सिर्फ टीचिंग में, टीचिंग के अलावा भी बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे हमें इन कुछ पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी है। तो आई होप गुड प्लानिंग की इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होगी। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, इसे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे ये जो हमारी लर्निंग की एक प्रोसेस है जिसमें हम सी टेट के बारे में जानते हैं, सोशल स्टडीज़ के बारे में जानते हैं और साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर डिस्कशन करते हैं, वो और लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ आप अपना ख्याल रखिए, फैमिली वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।